एक आदमी ज्ञान दे रहा था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था। मैंने कहा देखो ये ठीक नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान देते रहते हो। उसने बोला कि तुम क्या करते हो? मैं ज्ञान देता हूँ। बोला कैसे? मैंने कहा आपकी तरह। अभी मैं रक्सौल में हूँ और यहाँ पे इंडिया ख़त्म हो जाता है और यहाँ से नेपाल शुरू हो जाता है। मैंने यहाँ पे एक कपड़ा धोने वाला साबुन लिया नेपाली, उससे कपड़ा धोया, बिल्कुल चमक गया, बिल्कुल वाइट हो गया। और अपना इंडियन एक साबुन लिया, उससे रगड़ते रह गया, वाइट नहीं हुआ। पता नहीं अपना देश आगे कब बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है अगर देश में हिंदू मुसलमान की बात ख़त्म हो जाए तो देश आगे ज़रूर बढ़ेगा। दोस्तों, आज हम दोनों कसम खाते हैं कि तेज़ी में मोटरसाइकिल कभी नहीं चलाएंगे। मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को मेरी अंग्रेजी समझ में ही नहीं आता। एक झांसी की रानी थी, पीठ पे बच्चा बांध के मर्दों से झगड़ा करती थी। और एक आज की औरतें हैं, मर्दों से झगड़ा करके बच्चे को लेकर भाग जाती है। अपने काबिलियत पर अगर भरोसा हो तो दूसरे उसे तोड़ने में लग जाता है। आशिकी तो सब लोग करते हैं, लेकिन जब आशिक पकड़ा जाए तो सब लोग उसे मारते हैं। कहीं लोग अपना अपना बदला तो नहीं लेते? मतलबी और स्वार्थी लोगों को कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरते। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी इंसान की, क्योंकि आजकल लोग अच्छा ही नहीं है। पहले का डायलॉग, लड़कियां प्रपोज करती ही नहीं। आज का डायलॉग, लड़कियां प्रपोज करने में शर्म ही नहीं करती। इंसान को नाव पे चढ़ के घूमने में मज़ा आता है, लेकिन हर इंसान को तैरना आना चाहिए। क्या पता बीच में नाव गड़बड़ हो जाए। दुनिया में आए हो तो कोई ऐसा काम करो कि तुम्हारे लिए कोई जी सके, और टाइम पड़े तो तुम्हारे लिए जान भी कोई दे सके। किसी को छोटा और निकम्मा नहीं समझना चाहिए। क्या पता कल को वो कोई नेता बन जाए, क्योंकि निकम्मा लोग ही नेता बनते हैं। औरत जब मर्द से झगड़ा करती है तो मर्द उसे मायके ले जाकर छोड़ देता है, और फिर 2 महीने के बाद उसे बुला ले आता है। लेकिन मर्द उस टाइम ये सोचता ही नहीं कि फिर से झगड़ा करेगी।